अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ओके, ग्रेड फोर्थ अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में आज हमने जो अपना टॉपिक जो यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ड स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे लेके जाएंगे। और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, याद है आप सबको? वेरी गुड। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स जो है तो वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है प्लांट्स के वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम जाएंगे न्यू टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल हो या प्लांट्स वगैरह जो भी हो, उनकी बॉडी में, उनकी लाइफ में कुछ प्रोसेसेस होते हैं और वही प्रोसेसेस उनकी लाइफ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रोसेसेस अगर ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, उनमें रिस्पायरेटरी प्रोसेस होता है, उनमें एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है। सेम हमारे पास प्लांट्स में भी ऐसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसका होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की बैलेंसिंग होती है वो मेंटेन रहती है। तो आज हम अपने उस प्रोसेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। प्लांट में भी हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में उसका होना। तो काइंडली आप सब अपने बुक जो है साइंस की वो ओपन कर दें, पेज नंबर 23। वेरी गुड। पेज नंबर 23 पे देयर इज अ टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज प्लांट प्रोसेसिंग. Put your fingers on first line, okay? There are 4 main processes that enable plant to live, grow and reproduce. हमारे पास प्लांट्स में ऐसे प्रोसेसेस है जो प्लांट को एनेबल बनाता है कि वो लिव करें, वो ग्रोथ करें, वो रिप्रोड्यूस करें। और वो प्रोसेसेस जो है तो वो 4 प्रोसेसेस हैं। दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। हमारे पास वो 4 प्रोसेसेस के नाम हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन है। You look at photosynthesis in book 3, so let's look at the other 3 now. फोटोसिंथेसिस जो है तो अब बुक 3 में पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, समझ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। प्लांट जो अपना खुराक खुद अपने लिए तैयार करता है, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसके अगर आप सोचें, अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में ना हो तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगी, वो लिव नहीं करेगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो जो बाय प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, प्रोड्यूस होता है, जो एनवायरनमेंट में वो लिबरेट करता है और हम उसको रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कभी भी ना हो, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की बदौलत ही हमें जितना फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम प्लांट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, सेकंड नंबर टॉपिक हमारे पास है, सॉरी फर्स्ट नंबर, ट्रांसपायरेशन। आपको पता है कि हमारे पास प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब वही वाटर, वही मिनरल्स, वही वाइटामिन्स जो है वो एक लिमिट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में अगर शुगर लेवल जो है वो उसका बैलेंस लेवल अगर है तो ठीक, आपका हर एक प्रोसेस जो है तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो आप एक डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। मींस कि हर एक जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका बॉडी में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी, एक लिमिट में रहना काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्टिमम उसमें चाहिए होता है हमें, हर एक न्यूट्रिएंट का ऑप्टिमम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइक फोटोसिंथेसिस ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस विद इन अ लीव्स। जिस तरह के हमारे पास ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है तो वो एवापोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर एवापोरेट होते हैं प्लांट से, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर प्लांट में वाटर की मकदार काफ़ी ज़्यादा है
तो प्लांट उस एक्स्ट्रा वाटर को एवापोरेट करते हैं और उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस तरह की फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, सेम हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन है वो भी हमारे पास लीव्स में होती है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वाटर एवापोरेटिंग फ्रॉम द प्लांट एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। दिस अकर थ्रू थिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये जो ट्रांसपायरेशन है तो ये एक थिनी होल्स के जरिए होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्टोमेटा, एक लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। उसी स्टोमेटा के थ्रू ही हमारे पास वाटर से एवापोरेशन होती है, वाटर की सीख, ठीक है। ये स्टोमेटा है, ठीक है। इधर देखें, यहाँ पे इसके साइड पे हमारे पास जो ग्रीन डार्क पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गार्ड सेल है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, द स्टोमेटा आर इन द अंडर साइड ऑफ द लीव एंड दे ओपन अप व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। अब स्टोमेटा हमारे पास लीव्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा हो तभी ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए इसको ओपन होना पड़ता है उसी टाइम। ट्रांसपायरेशन हेल्प। अब ट्रांसपायरेशन का प्लांट्स में होना क्यों ज़रूरी है? जिस तरह मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस से हमें ग्लूकोज मिल रहा है प्लांट को और हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ट्रांसपायरेशन से प्लांट को क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन हेल्प टू कीप प्लांट्स कूल। अब अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और प्लांट्स में वाटर का जो मकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लांट की जो बैलेंसिंग है वाटर की, तो वो इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से वाटर ट्रांसपायरेशन, फॉर एग्जांपल जैसा कि ह्यूमन बॉडी से स्वेट होता है, एक्सक्रीट, उसी से बॉडी का टेम्परेचर जो वो नॉर्मल रहता है और बॉडी जो वो कूल होती है। सेम प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपायरेशन का भी है, ठीक है। हाउ एवर द वाटर दैट एवापोरेट नीड टू बी रिप्लेस, एंड जो वाटर रिप्लेस एवापोरेट होता है प्लांट से, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर एवापोरेट होता है और प्लांट को फिर अगेन वाटर की ज़रूरत है, तो हम और मतलब जिस तरह कि हम रोज़ाना पौधों को पानी देते हैं, तो उसी प्रोसेस से उनका जो इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस होना हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन रीज़न दैट द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हमारे पास जब ट्रांसपायरेशन ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है उसकी। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से ही आप जान लें कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना या मूव करना या लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाई कार, ठीक है, बाईसाइकिल, बाइक, तो ये ट्रांसपोर्ट है एक तरह का। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ग्लूकोज न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अब जब वाटर प्लांट्स को मिल रहा है तो वो तो रूट्स के ज़रिए होता है, मेन रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बाकी पार्ट जो है स्टेम, लीव, फ्लावर्स, उसको किस तरीके से ये वाटर जो है ये जाके मिलेगा, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेम जो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज बना हुआ है, तो वही ग्लूकोज जो है तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी उसकी, उसी को आगे लेके जाएंगे। प्लांट हैव ट्यूब्स that support water, minerals and glucose to where they are needed, okay? यहाँ पे प्लांट्स में कुछ ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब का मतलब कि एक ऐसा वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो मूव करके जाएं, ठीक है। अच्छा, These tubes are of two types। अब ये ट्यूब जो है तो उसके स्पेसिफिक टाइप्स है। अब हम इस तरह नहीं कहते कि मतलब ट्यूब, उस ट्यूब के अपने कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द टाइप ऑफ ट्यूब्स इन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। जाइलम आर स्ट्रॉन्ग थिक ट्यूब। जाइलम जो है तो वो भी एक ट्यूब है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, ठीक है। दे कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द प्लांट्स रूट्स टू द लीव। अब जैसे कि हमारे पास प्लांट लीव्स, रूट एब्जॉर्ब
वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रूट हमारे पास जैसे कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लीव्स, स्टेम और फ्लावर में उसी वाटर को जाइलम लेके जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम आर द थिनर देन जाइलम। अब फ्लोएम जो है तो वो हमारे पास एक ट्यूब है थिन, ठीक है, फ्लोएम से थिन है, सॉरी जाइलम से, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो जाती है, उसमें हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, तो उसी ग्लूकोज को लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में फ्लोएम ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लोएम ही उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे आपको दिखाया गया है कि हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा हुआ है, हैव यू एवर सी अ लार्ज ट्री ट्रंक कट इन हाफ, क्या आपने कभी रास्ते में अपने घर के साथ या कहीं पे भी किसी लार्ज ट्री को हाफ में कट होके देखा है। इनसाइड द रिंग ईच दीज रिंग्स आर द रिमेन ऑफ द ओल्ड जाइलम। ये रिंग्स जो होते हैं तो ये ओल्ड जाइलम है, ठीक है। यू कैन टेल हाउ ओल्ड अ फील्ड ट्री वॉज बाई काउंटिंग द रिंग इन इट्स ट्रंक। अब आप इस ट्री का एज भी इससे मालूम कर सकते हैं कि हाउ मेनी ट्री रिंग्स आर, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जितने भी है, तो एक जो रिंग है तो 1 ईयर जो है उससे आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ईच रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ लाइफ। अब एक जो रिंग है तो वो 1 ईयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये कितनी ज़्यादा रिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिंग्स हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये ट्री जो है इसके 13 ईयर्स जो है लाइफ स्पेन थी, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा, प्लांट प्रोसेसेस में से हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा। ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट जो है प्लांट्स में वाटर एंड ग्लूकोज की जब एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लांट एंड वाटर की थ्रू टू स्पेशल ट्यूब्स विच इज़ नॉन एज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी टाइम में आप देखिए नीचे, यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क से दे रही हूँ, फाइंड अ ट्री दैट हैज़ बीन चॉप्ड डाउन एंड वर्क आउट हाउ ओल्ड इट वाज बाय काउंटिंग द रिंग इन इट्स ट्रंक। इट्स वेरी इजी। आप अपने घर के साथ बाहर जा सकते हैं, उधर आप देख सकते हैं कि या आप कहीं पे भी देख ले उसको, ठीक है, कि अगर कहीं पे चॉप्ड ट्री जो है, कटी हुई दरख्त आपको मिल रही है और उसमें आप उस रिंग्स को देखें कि कितने हैं, उस रिंग्स को काउंट करें और अंदाज़ा लगाएं कि एक ट्री उस रिंग के रिंग्स जो है तो वो कितने एज उसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा काम था तो वो इतना ही था प्लांट प्रोसेसेस का। आपने ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन याद करनी है। ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्यूब्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके नाम याद करने हैं। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और जो एक्टिविटी का मैंने बोला है तो वो भी आप लोगों ने करके अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करना है, ठीक है, या आप अपने बाबा के साथ बाहर जाके इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।